ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कार्तिक मास की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचा वदंति वदनाय देवी भक्तिवेदांत श्री देवी दानी परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। और अब हम लोग जो है इस आज के इस कार्यक्रम में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो मास है कार्तिक मास, तो ये बहुत ऑस्पिशियस है। चतुर्मास का ये आखिरी जो है मास होता है जिसमें कि हम बहुत तीव्रता से जो है भक्ति करते हैं, कोशिश प्रयास करते हैं भक्ति करने का और भगवान को कुछ अर्पण करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे जो सुंदर बात है वो ये है कि इस मास में जो है दीपक, भगवान को दिया दिखाने का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। पर क्योंकि हम लोगों को पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता शास्त्रों में क्या लिखा है, तो दीपक के बारे में बहुत सारा जो है बातें बताई गई हैं। तो आज हम लोग इस सत्र में उन बातों को जानेंगे कि कहीं हम कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उन बातों को जानेंगे और ये सिर्फ एक नॉर्मल दीपक के बारे में बताऊंगी मैं। उसके बाद फिर आप इसको आप सोच सकते हैं कि जो भी हम दीपक ऑफर करते हैं उससे कई हजार गुना जो है लाभ का क्या होता है जब कार्तिक में ऑफर करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग दीपक के बारे में जानेंगे, जो भगवान को लैंप ऑफर किया जाता है उसकी क्या महत्ता है। और ये हमारे भक्ति को आगे बढ़ाता है, बहुत सुकृति प्रदान करता है। तो बहुत सुंदर सुंदर जो है बातें इसमें बताई गई हैं, जो हम लोग शास्त्रों में जो बताई गई, तो वो हम लोग आज चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा आज कार्तिक का पहला दिन है। और हम लोग रोज जो है अब दीपक ऑफर करने जा रहे हैं, जैसे कि हम सब लोगों ने मिलकर सुबह आकाश दीप के मंत्र के साथ दीपक ऑफर किया। तो हम कुछ विशेष बातों पे चर्चा करेंगे आज। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हरे कृष्ण। जी माता जी। दिख रही है? हाँ, ठीक। जी तो माता जी। इस तो आप ये थोड़ा सा पीडीएफ जो है इंग्लिश में है, पर कोई बात नहीं, मैं हिंदी में इसके साथ साथ इस आपको ट्रांसलेट करती जाऊंगी। श्लोका जो है वो संस्कृत में है। और तो हम देखेंगे कि जो महिमा है भगवान को सिर्फ दीप दिखाने की महिमा, महिमा दीप दान करने की महिमा, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये दीप दान जो है ये इसका जो है तो ये श्लोक संख्या ये आता है जो है ये हमारे जो है श्री हरि विलास जो है उसमें बताया गया है। हरि भक्ति विलास जो है पुस्तक, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे ये श्लोक और उसके बाद इसका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है अथ दीपनम दीपनम तथैव दीपनम उत्सृज्य प्राज्ञव्य घंटा च वादयन् पदाब्जाद् आद्रव्य अवजानन्तं मुद्रायोच्चे प्रदीपयेत्। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि ऑफरिंग अ लैम्प रिंगिंग द बेल एज बिफोर। तो जब भी हम भगवान को लैम्प ऑफर करते हैं, दिया दिखाते हैं, तो उसके साथ घंटी अवश्य होनी चाहिए।
बिना घंटी के दीपक ऑफर नहीं करना चाहिए। ये मैंने क्या बोला आपको, ये नॉर्मल जो हम दीपक दिखाने की विधि है उसको यहाँ पे सीख रहे हैं। कार्तिक में क्या होता है, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो सिर्फ साधारण, क्योंकि मंदिर में तो सब आपको घंटी नहीं उपलब्ध करा सकते, तो सिर्फ दीप ऑफर कराते हैं, वो एक अलग बात हो गई। पर नॉर्मल जो है हमें कैसे करना चाहिए कि हमको भगवान को दिया कभी भी बिना घंटी के नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके पार्षद होते हैं, बिना पार्षद के भगवान कोई भी चीज ऑफर जो है ऑफरिंग स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें घंटी बजाते हुए ही भगवान को जो है दीपक ऑफर करना चाहिए। ठीक है, देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको कैसे करना चाहिए, नीचे से ऊपर तक लेके जाना चाहिए, है ना। ब्रिंगिंग विद हिज लोटस फीट एंड गोइंग अप टू हिज लोटस आई, तो नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए। प्रक्रिया होती है जैसे कि हम लोग कार्तिक मास में भी करते हैं। ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो बीच बीच में पूछते जाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे श्लोक पे। तो ये गौतमीय तंत्र में ये कहा गया है, तंत्र मंत्र गौतमीये सुप्रकाशो महातेजा सर्व सर्वतस्य तिमिरापः स ब्रह्मा बाह्यंतरं ज्योतिर्दीपो अयम प्रतिग्रहताम। इसमें क्या बता रहे हैं कि please accept this brilliant lamp which removes all darkness both within and without। तो जब हम भगवान को लैंप ऑफर करते हैं, जब दीपक दिखाते हैं, तो उसका जो उज्ज्वलित जो प्रकाश होता है वो हमारे बाहर भी जो है उसको प्रकाशमान करता है, और अंदर भी, अंदर हमारे अंदर जो डार्कनेस है उसको भी क्या करता है, उसको भी खत्म करता है। आगे वाले श्लोक में कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी, वॉलंटियर करना चाहेंगी, शुद्ध जो पढ़ सके संस्कृत में। इंदु माता जी आप पढ़, दिख रहा है आपको तो पढ़ सकते हैं आप, हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए। अथ दीपक हरे कृष्ण। दीपं प्रज्वालयेत् शक्तौ कर्पूरेण धृतेन वा गव्येन तत्रासमर्थे तैलेनापि सुगन्धिना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसके बाद इंदु माता जी पढ़ देंगी। तो इसमें बोल रहा है कि एज फार एज वन इज एबल वन शुड ऑफर अ लैम्प जो है बर्निंग विद घी और विद कैम्फर। If one cannot obtain ghee, one should offer a lamp of जो है scented oil। तो क्या बोल रहे हैं कि जब हमें भगवान को जो ऑफर करते हैं लैम्प, जो दिया, वो क्या होना चाहिए, वो घी का ही होना चाहिए, शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। भैंस का घी नहीं होना चाहिए। घी जो है गाय का, शुद्ध गाय का नहीं मिल जाता है तो अब हम लोग के बहुत ऐसे प्रोडक्ट आते हैं तो हम ले सकते हैं, है ना। तो वो उसका होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कपूर होना चाहिए। कपूर भी कौन सा, शुद्ध वाला कपूर, वो होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें भी नहीं मिलती हैं आपको, तो आप तेल ले सकते हैं। कौन सा तेल, सरसों का तेल नहीं, सिर्फ तिल का ऑयल। तिल का ऑयल बोला गया है शास्त्रों में कि हम उसको जो है यूज कर सकते हैं। जो खा सकते हैं वो ही भगवान को दे सकते हैं, जो हम खा नहीं सकते वो हम भगवान को नहीं ऑफर कर सकते। तो जो कपूर हम खा सकते हैं वो कपूर दे सकते हैं भगवान को, जो तेल हम खा सकते हैं वो हम भगवान को दे सकते हैं। पर सरसों का तेल तामसिक में आता है, इसलिए हम उसको नरक चतुर्दशी पे जलाते हैं। पर ये यहाँ पे सिर्फ तेल के जो है उससे कर सकते हैं। पर बेस्ट क्या है, घी के जो है, घी से देसी घी से भगवान के दीपक को जला के उनको दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट इंदु माता जी आप पढ़ लीजिए पहला श्लोक। तथा च नारदीय कल्पे च घृतं गुग्गुलं धूपं दीपं गोघृत दीपितं समस्त परिवारे हरे ब्रद श्रद्धार्पते पतेय। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यस, तो यह बता रहे हैं ये जो है नारद कल्प में इसमें बताया गया है, विथ फेथ वन शुड ऑफर अ लॉर्ड हरि एंड ऑल हिज एसोसिएट्स। तो क्या है इसमें कि जो भगवान को हम जब ऑफर करते हैं तो उनके साथ साथ जो उनके पैराफिनेलिया हैं, जो उनके पार्षद हैं, उन सबको देना चाहिए। और गूगल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल जो होता है वो, और घी लैम्प जो है। तो इस तरीके से घी, गूगल, कपूर, ये सब बहुत आवश्यक चीजें हैं जो भगवान को दीपक के साथ हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है।
यस, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण, मैं पढ़ूं माता जी? पढ़ूं माता जी? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। भविष्योत्तरे धृतेन दीपो दातव्यो राजन् तेलैन वा पुनः। तो ये भविष्य पुराण में क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? भविष्य पुराण में बोल रहे हैं, उत्तराखंड में ये बोला जाता है, ओ किंग, वन शुड ऑफर अ लैम्प, हरी अ लैम्प जो है बर्निंग विद घी और विद ऑयल। तो ये भी वही वाली बात है कि वो जो है घी के साथ, और ये क्यों बोल रहे हैं, ये सारे शास्त्रों में ये चीज कंफर्म की गई है। तो पहले हमने दूसरे शास्त्र से समझा था, और यहाँ पे जो है भविष्य पुराण में भी इस बात को बोला गया है कि तिल के तेल के साथ हम भगवान को दीप ऑफर कर सकते हैं, और घी के साथ भगवान को ऑफर कर सकते हैं। अब ये क्यों बार बार बोला जा रहा है, इसके बारे में बाद में हम बताएंगे आपको, ठीक है? यस, पढ़ लीजिए 42 श्लोक है। हरे कृष्ण। महाभारते च हविषा प्रथम कल्पो द्वितीयश्च चतुर्दशोर्षि। हाँ, अब हमने जैसे देखा कि तेल का भी नाम आ रहा है, घी का भी नाम आ रहा है, पर सबसे बेस्ट क्या है? तो उसमें बताया गया है प्रथम कल्पो। तो जो जो घी का लैंप है वो सबसे नंबर 1 पे आता है। तो पहली जो है प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? घी के जो है दिए को देनी चाहिए। और अगर नहीं है, वहां पे उपलब्ध नहीं है, तब हम जो है तेल पे ऑप्शन उसका ले सकते हैं, वो द्वितीय स्थान पे आता है, ठीक है? तो बेस्ट इज अ लैम्प बर्निंग विद घी, सेकंड बेस्ट इज अ लैम्प बर्निंग विद ऑयल। और कौन सा ऑयल? तिल का ऑयल ना। यस, पढ़ लीजिए माता जी, पढ़िए हरे कृष्ण। अथ अथ दीपे निषिदत् भविष्योत्तरे वसामज्जादिभिरं दीपो न तु देयं कदाचन। अब ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान को दीप ऑफर करते हैं, तो हम कौन सी सामान खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कौन सी चीज भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो ये भविष्य पुराण में बताया गया है इसको, कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी है, जो आजकल वैक्स आती है, कौन सा घी आ रहा है, उसमें कोई भी एनिमल फैट नहीं होना चाहिए। नहीं तो पुण्य की जगह क्या होगा? पाप लगेगा। तो कौन सा घी है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनिमल फैट ना हो। कहीं बाजार से कुछ भी ले लिया हमने और उसको ऑफर कर दिया, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल वैक्स आती है ना, वैक्स के दिए लिए और वो भगवान को ऑफर कर दिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने हाथ से। अभी इसमें आगे और भी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो एनिमल फैट नहीं होना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ऐसी जगह से हमें ये घी लेना चाहिए, ठीक है? अब हम आ जाते हैं महाभारत पे। यस, कोई दूसरी माता जी पढ़ लीजिए, हरे कृष्ण। महाभारते वसामज्जास्ति निर्ये सैरन कार्य पुष्टिम इच्छिता। तो महाभारत में क्या बोल रहे हैं, उसमें बताया जाता है, इन द महाभारत इट इज सेड अ पर्सन हु डिजायर हैप्पीनेस एंड prosperity should never offer to Lord हरी a lamp burning with animal fat। ठीक है, अगर आप खुशी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और अगर आप इस तरह का कोई लैंप ऑफर करेंगे, तो कभी भी आपको प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम लैंप ऑफर क्यों कर रहे हैं? खुशी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। और हम जब उल्टा काम करेंगे तो वो कभी भी हमारे घर में संपन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपराध कर रहे होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। विष्णुधर्मोत्तरे तृतीय खंडे नीलरक्तदशं दीपं प्रयत्नेन विवर्जयेत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम लोग जब पढ़ते नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि विष्णु धर्म पुराण में ये बोला गया है, उत्तराखंड में 3rd खंड में ये बोला गया, वन शुड टेक केयर टू अवॉइड ऑफरिंग अ लैम्प दैट इज ब्लू और रेड। ब्लू और रेड क्या होता है? आपने देखा होगा, कभी कभी लोग जो है मोली को भी बना के बत्ती बना लेते हैं और उसको जला देते हैं। नहीं जलाना चाहिए। लाल कलर की बत्ती बना के नहीं जलाना चाहिए। ये हमारे जो है शास्त्रों में लिखा है, ये वर्जित है। और नीला, नीला तो शायद कोई नहीं जलाता होगा, कहीं कोई किसी मौली में ही वो नीला कलर आ सकता है, अदरवाइज तो नीला कलर कहीं यूज किया ही नहीं जाता है। तो कपड़ा जैसे किसी ने फाड़ लिया, उसका कुछ बना लिया, तो उसमें अगर ब्लू कलर है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, लाल और नीला कलर नहीं होना चाहिए भगवान विष्णु को जब हम ऑफर करते हैं। मैं सिर्फ भगवान विष्णु की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जब भगवान विष्णु को
कृष्ण को जब हम दीप ऑफर करते हैं तो उसमें लाल पीला रंग नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत सी ऐसी वो भी आती हैं, बत्तियां भी आती हैं जिसमें ऊपर मसाला लगा होता है और उसमें लाल कलर होता है, वो भी नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यस, कौन माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कलिका कृष्णा। पुराणे दीपवृक्षश् च कर्तव्यं तेजसाद्यश्च च भैरव वृक्षेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन। बहुत सुंदर है ये, और हम लोग ऐसी गलतियां करते भी होंगे। देखिए अब इसको सुनने के बाद हमें पता चलेगा जो है। तो यहाँ पे ये कालिका पुराण में कहा गया है, इसमें कालिका पुराण में वो भैरव जी से बोलते हैं कि हे भैरव, ओ भैरवा, वन शुड मेक अ लैम्प आउट ऑफ मेटल और अदर सुटेबल मटेरियल्स। वन में प्लेस अ लैम्प इन अ ट्री, बट वन शुड नेवर प्लेस अ लैम्प ऑन द ग्राउंड। जो हम लोग अक्सर करते हैं, जो दीपक होता है वो मेटल का होना चाहिए। प्राय क्या होना चाहिए? मेटल का, चांदी का है, किसी भी धातु का होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी और का भी हो सकता है। मिट्टी भी बहुत शुद्ध होती है वो भी। पर उसको क्या करना चाहिए? अगर पेड़ के नीचे रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जमीन पे नहीं रखना चाहिए, है ना। भगवान को ऑफर करने के बाद जमीन पे रख दिया नहीं। आपने देखा होगा मंदिर में जब आप जाएंगे कहीं पे भी, तो वहां पे ऑफर करने के बाद या तो वो स्टिक दी जाती है ना, तो उसको भी पॉट में डाल दिया जाता है। नहीं तो क्या करते हैं, उसको एक टेबल लगा दी जाती है, वहां पे रख दिया जाता है। कहीं पे भी आप मंदिर में देखा होगा जमीन पे जो है दीपक नहीं रखा जाता। तो इसलिए ऑफर करने के बाद जमीन पे दीपक को नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे अवश्य कोई चीज होनी चाहिए, सरफेस जमीन पे उसको दीपक को नहीं रखना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए कि धातु का दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर मिट्टी का भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी जो जमीन पे यूज नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कोई भी सरफेस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, माता जी स्लैब वगैरह पे रख ले, जैसे हाँ, स्लैब पे खा। स्लैब पे रख सकते हैं। यस, जमीन पे नहीं रखना चाहिए। यस, हाँ, आगे 47। हरे कृष्णा। अथ दीप महात्म्यम स्कंदे ब्रह्मनारदे संवादे रजवाल्य देव देवस्य या कर्पूरेण च दीपकम् अश्वमेधम् अवाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत्। अब ये स्कंद पुराण में क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? तो स्कंद पुराण में इसमें बोल रहे हैं the glories of offering a lamp. In the Skanda Puran, in the conversation of Brahma and Narada, it is said a person who offers a camphor lamp to Lord Krishna, the master of the demigods, attain the result of offering an Ashwamedha Yagna. He delivers everyone in his family. तो जो भी आप सोचिए, ये कार्तिक की बात नहीं है, ये साधारण भगवान को दीपक दिखाने की बात है। तो जो भी घर में दीपक जला के भगवान को दिखाता है वो अश्वमेध यज्ञ के समान यज्ञ करता है। ये क्यों बता रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो कार्तिक में दीपक दिखाना भगवान को कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो दीपक दिखाता है वो यज्ञ संपन्न करता है। तो आप सोचिए, घी अगर हम जलाते हैं, अगर महंगा घी लेके करते हैं, तो अश्वमेध इतना तो खर्चा नहीं होता ना, उसको तो जो है पूरे भारत में जाके अश्व छोड़े जाते थे, जो पकड़ता था फिर उसके साथ युद्ध होता था, उसके बाद फिर वो विजय होता था, उसके बाद जाके वो यज्ञ संपन्न होता था। तो वो तो कितना कठिन था, और ये सिर्फ भगवान को एकमात्र दीपक दिखाने से वो यज्ञ का जो है मिलता है। और क्या होता है, वो व्यक्ति अपने घर के सभी लोगों को क्या करता है? मुक्ति दिलवा देता है ना। तो इस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है ये भगवान को सिर्फ दीपक दिखाना। यस माता जी, एन नेक्स्ट पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। अत्रे वान यत्र च यो ददाति महीपाल कृष्णस्याग्रे तु दीपकं पातकं तु समुत्सृज्य ज्योतिरूपं लभेत् फलम्। तो ये बोल रहे हैं स्कंद पुराण में, हे पृथ्वी पाल, उनके जो कन्वर्सेशन हो रही है इन अदर पैसेज ऑफ द स्कंद पुराण, इट इज सेड, ओ प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ, अ पर्सन हु ऑफर्स अ लैम्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज सेव्ड फ्रॉम हेल। तो नरक से भी उसकी जो है बचाव हो जाता है। तो आप सोचिए, हरे कृष्णा मंत्र ढंग से नहीं हो रहा, सिर्फ एक लैम्प ऑफर करने से हम नरक से जो है बच जाएंगे। ही अटेन्स इफल्जेंट स्पिरिचुअल फॉर्म, और उसको जो है भगवान का क्या होता है, उसको मुक्ति मिलती है। कौन सी? जो है सारूप्य मुक्ति उसको प्राप्त
हो जाती है, भगवान के धाम को प्रवेश कर सकता है, सारूप की मुक्ति उसको मिल जाएगी सिर्फ एकमात्र भगवान को दीपक दिखाने से, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। यस माता जी, पढ़ लीजिए। वराहे दीपं ददाति यो देवी मद्भक्तया तु व्यवस्थिता नात्रान्ध्यत्वं भवेत् तस्य सप्त जन्मनि सुंदरी। बहुत अच्छा है ये। दीपक दिखाने से क्या लाभ होता है ये इसमें बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? In the Vara Purana it is said, a beautiful goddess of person who offer me a lamp with love and devotion। तो भगवान को जब दीपक दिखाना चाहिए तो लव के साथ, प्यार से, और जो है पूरे भक्ति के साथ भगवान को जब आप दीपक दिखाते हैं तो वो क्या करता है? एंड डिवोशन विल स्पेंड 7 बर्थ जो है इम्यून टू द डेंजर ऑफ बिकम ब्लाइंड। तो 7 जन्मों की तो गारंटी, 7 जन्म जब भी, अगर पहले तो वो भगवान के धाम ही जाएगा, पर क्या होता है कभी कभी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। एक तो धाम मिल गया, और अगर बाई चांस उसको बर्थ मिला तो भगवान तो ये निश्चित बोल रहे हैं, कंफर्म, वो कभी अंधा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अंधा नहीं होगा वो कभी भी। तो इसकी जो है उससे मुक्ति उसको मिल जाती है। पहले तो भगवान का धाम ही मिलेगा, भगवान का जैसा रूप मिलेगा, और उसके बाद अगर वो जन्म लेता है तो क्या होगा? अंधा तो वो कभी नहीं होगा, अगर वो भगवान को प्रेम से और जो है ये लैंप ऑफर करेगा। यस, यस्तु यस्तु तदात प्रदीपं मे सर्वतः श्रद्धयान्विता स्वयं प्रभेषु देशेषु तस्योत्पत्तिर्विधीयते। तो जो भी इसको ऑफर करता है श्रद्धा से, प्रेम से, फेथफुल ऑफर्स मी अ लैम्प, जो है एंटर्स द इफल्जेंट सुप्रीम वर्ल्ड। तो ये हम लोगों ने बात कर ली स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के जो है धाम में प्रवेश करता है। यस, 51। हरे कृष्ण। हरि भक्ति सुधोदये दत्तं स्वे ज्योतिषे ज्योतिर यद विस्तार यस् विस्तारयति प्रभां तद्वद् धारयति सज्ज्योतिर धातु पाप तमो माता जी 4 लाइनों वाला पढ़ा जाएगा मेरे क्या? कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए ऐसे। हरि भर धातु पाप तमो पापम। यस, तो इसमें क्या बोला? ये हरि भक्ति सुबोधया में इसमें बताया जाता है, व्हेन ऑफर्ड टू द इफल्जेंट सुप्रीम पर्सन अ लैम्प इनलाइट्स द गिवन एंड रिमूव्स ऑल हिज सिन। उसको प्रकाशमान अंदर से भी करते हैं और उसके सारे पापों को खत्म कर देते हैं। सिर्फ भगवान को दीपक दिखाने से सारे पाप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। यस, ये अलग अलग जगह से ये बताई गई है। यस, पढ़िए। कौन? नारसिंहे धृतेन वाथ तैलेन दीपं प्रज्वालयेन नरः विष्णवे विधिवत् भक्तया तस्य पुण्यफलं शृणु। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान को जो है विष्णु को घी या तेल का दीपक अर्पण करता है, वह महान पुण्य फल प्राप्त करता है, उसका फल सुनिए। यस, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। विहाय पापं सकलं सहस्र आदित्य सप्रभा ज्योतिष्मता विमानेन विष्णुलोके महीयति। अब आप सोचिए, ये जो है ऊपर जाने की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या होता है उसके साथ, उसको क्या मिलता है? फ्री ऑफ ऑल सिंस ही बिकम्स ग्लोरियस लाइक 1000 सन। इतना जो है वो ग्लोरियस हो जाता है, हजारों जो है सूर्य के समान जो है उसको आभा प्राप्त होती है। और क्या होता है? वो दिव्य विमान विमान आता है उसको लेने के लिए, और वो दिव्य विमान में वैकुंठ जो है भगवान के धाम पे जाता है। सारे इनको करके सिर्फ भगवान को एकमात्र दीपक ऑफर करने से ये मिलता है। यस, आगे। प्रहलाद संहितायां च तुलसी पावके नैव दीपम यः कुरुते हरे दीपलक्ष्य सहस्राणां पुण्यं भवति दैत्यजः इति। ये बहुत ही सुंदर है, मैं आपको इसके लिए दिखाती भी हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने जाना कि घी से ऑफर करना चाहिए, तिल का तेल ऑफर करना चाहिए। अब आ जाते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द
प्रहलाद संहिता में बताया गया, इट इज सेड वन ओ सन ऑफ डीमन बाय ऑफरिंग टू लॉर्ड हरि अ लैम्प। ये प्रहलाद को बोल रहे हैं, करेक्ट। ये जो है नरसिम्हा पुराण में प्रहलाद को बोल रहे, डीमन के वो पुत्र हैं इसलिए, कि ऑफरिंग टू लॉर्ड हरि अ लैम्प बर्निंग विद तुलसी वुड अ पर्सन अटेन द pious result of offering a 100 million lamb। 100 million lambs के बराबर होता है अगर कोई एक तुलसी की डंडी से भगवान को ऑफर करता है। देखिए, जब तुलसी महारानी सूख जाती तो कहते हैं क्या करना चाहिए, उनको रख लेना चाहिए, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती हैं। तुलसी महारानी सूख जाए उनको रख लीजिए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी डंडियां बना लीजिए। देखिए मेरे पास है, आप लोग कभी कहीं जाते भी हैं तो इस तरीके से ये बना के रख लीजिए ऐसे। और फिर इनको क्या है, इसके ऊपर आप जो है लगा लीजिए बत्ती, वो जो है रुई, और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा लीजिए और उसको घी में डुब करके अपने पास रख लीजिए और इसी को ऑफर कीजिए। अब क्या होगा, जैसे आज मैंने सुबह भी किया था ऑफर, तो क्या होगा जब हम ऐसे पकड़ते हैं, मंदिरों में भी मिलती है पर मंदिरों में हर जगह तो तुलसी की नहीं मिलती है, वैसे ही मिलती है। तो इसको जब हम ऑफर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा हाथ है, यहाँ तक हमारी बत्ती जल रही है तो हमारा हाथ जलेगा, तो हम क्या करते हैं उसको कहीं गमले में लगा देते हैं, करेक्ट, जैसा किया। फिर वो गमले के बाद इतनी जो है नीचे वाली डंडी रह जाएगी, उसका क्या करेंगे, तो उसको फिर क्या करना चाहिए, जब वो बुझ जाए, शांत हो जाए, उसको निकालिए और जो भी लैंप ऑफ जो आपका जल रहा है उसमें उसको डाल दीजिए और उसको वहां पे वो पूरा हो जाएगा। तो वो पूरी हमारी जो ये डंडी है तुलसी महारानी की वुड, वो पूरी हमारी जो है पूरी यूज हो जाएगी भगवान को ऑफरिंग में। समझ में आया? तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्तिक में अगर आप तुलसी महारानी की उससे करते हैं तो जैसे भी हमने पढ़ा, ये सिर्फ नॉर्मल की बात हो रही है, और कार्तिक के मास में अगर आप करेंगे तो फिर तो उसका कहना ही क्या है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और जब जैसे कोई व्यक्ति जब चाह रहा हो तो बस अगर कोई एक व्यक्ति उसके घर का या कोई भी जाके उसकी अर्थी पे अगर सिर्फ तुलसी रख देता, जाके ऐसे सूखी डंडी रख देता है, तो वो सीधे भगवान के धाम जाएगा, ये बोला जाता है। इसीलिए कंठ में क्या पहनते हैं, सूखी तुलसी की माला पहनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शास्त्रों में बोला गया है। हम 24 घंटे अपने कंठी में, जो कंठ में तुलसी महारानी को धारण करते हैं, किस समय हमारे प्राण चले जाए तो तुलसी महारानी हमको यहाँ से बचा के ले जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना चाहिए। यस, आगे पढ़ेंगे, पढ़िए माता जी। पश्चाद्दीपं चैतं भक्ति पश्चाद्दीपं चैतं भक्त्या मूर्धाना वन्देत वैष्णवा धूपस्य वेषणात् तस्य लभन्ते अन्य अपि तत्फलम्। तत्फलम। अब क्या होता है, लैंप ऑफर कर दिया हमने भगवान को, फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद की जो विधि है वो ये है कि हमको आफ्टर ऑफरिंग अ लैंप अ वैष्णव शुड बो हिज हेड विद डिवोशन बाय सीइंग समवन ऑफर इंसेंस टू द लॉर्ड। ये अब दूसरी बात हो गई यहाँ पे। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑफर करने के बाद हमको जो है क्या करना चाहिए, अपने सर को, मस्तक को झुकाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये विधि है लैंप ऑफर करने के बाद भगवान को प्रणाम, पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम जो भी कर सकते हैं। माताएं पंचांग प्रणाम और प्रभु जी अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, इसमें आगे क्या लिखा है, सीइंग समवन ऑफर इंसेंस टू द लॉर्ड अदर्स अटेन द सेम रिजल्ट एज हु डिड द ऑफरिंग। आप सोचिए, आपने ऑफर किया तो ठीक है, अब मंदिर में जाते तो क्या करते हैं, हम दूसरे को देखते हैं कि वो ऑफर कर रहा है, करेक्ट, यही तो देखते हैं। तो सिर्फ दूसरे को भगवान को ऑफर करते हुए देखने से भी आपको वही जो है रिजल्ट मिलता है जो आपको ऑफर करने से मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि कार्तिक मास में जाना जरूर चाहिए मंदिर। क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग दीपक ऑफर कर रहे होते हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं और आप किसी को देख रहे हैं, हम लोग जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ये प्रभु जी ऑफर कर रहे हैं भगवान को, तो सिर्फ भगवान को कोई आरती कर रहा है उसको आपने देख लिया, उससे भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। आप सोचिए, कार्तिक में तो हजारों हजारों भक्त आके दीपक ऑफर करते हैं। आप सोचिए कितना ज्यादा जो है पुण्य इकट्ठा होता है, पर हमें ये पता ही नहीं ये वाली बात। तो इसीलिए कार्तिक में मंदिर अवश्य जाना चाहिए, भक्तों के साथ मिलके ऑफरिंग करनी चाहिए। हम नहीं कर पा रहे तो दूसरा कर रहा है, दूसरे ने अगर भगवान को दीपक दिखाया हम उसको देख रहे हैं, उससे भी उतना ही फल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यस, आगे बढ़ेंगे। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़िए। ये चिञ्चानेन दीपेन श्रीमूर्तिर्मूर्धनि वैष्णवा
नीराजनम् इच्छन्ति महानीराजने यथा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब सारी कुछ भी चीजें नहीं होती है, तब क्या करना चाहिए हमें ऐसी जगह पे, जैसे कहीं धाम पे गए हैं, किसी यात्रा पे गए हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उस समय पे हम जो है मन ही मन में, तो कुछ वैष्णव ऐसा करते हैं कि वो मन ही मन में भगवान को दीप अर्पण करते हैं, उनको ध्यान में लाते हैं, और वो भी भगवान जो है उनको ऑफरिंग जो है उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यस, आगे जल्दी से पढ़ लेते हैं। तथा च रामार्चन चंद्रिका धूपानन्तरं दीपप्रसङ्गे आरित्रिकं तु विशम्बहु वर्ति समन्वितम् अभचर्य रामचंद्राय। यस माता जी, पूरा पढ़ लीजिए। रामचंद्राय वाम मध्यम अथार्पयेत्। यस, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके कैसे करना चाहिए भगवान को, तो ये इसके बाद हम इसको जब विराम करेंगे, काफी लंबा है। वन शुड, जब दीपक करेंगे उसके बाद भगवान की हमें आरती करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, कितनी बार भगवान को दिखाना चाहिए, तो उसके लिए हम अभी यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि हमारा एक कार्तिक का महीना है, तो हमें भगवान को चरणों से शुरू करना चाहिए और भगवान को दिखाना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे इसको, ये ये हमारे लिए आज की विधि सब हम सीख लेते हैं, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है। ये है तो काफी लंबा, पर अभी हमारे पास उतना समय भी नहीं है। जो मेन मुख्य मुख्य जो चीजें थी वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो अब आप सोचिए, जो हम लोगों ने भी सीखा सुना कि हमें ये अपराध नहीं करना चाहिए, दीपक दिखाते समय जो उनके जो हम यूज कर रहे हैं सामग्री, उसको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो विधि क्या है, क्लॉक वाइज हमको भगवान को दीपक दिखाना चाहिए, हमेशा भगवान के चरणों से शुरू करना चाहिए। और अगर गुरु परंपरा से जुड़े हैं, गुरु हैं, तो गुरु को पहले दिखा के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये जो है दीपक भगवान को ऑफर करने जा रहे हैं, आपकी तरफ से ये ऑफर हो रहा है, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो वो हमारी तरफ से ऑफर करते हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम करके उनको दिखा के, उनको आरती नहीं करनी, उनको सिर्फ दिखाना है, बताना है कि हम ऑफर करने जा रहे हैं, आप करेंगे, आपकी तरफ से हम कर रहे हैं, तो उनको दिखा के ऑफरिंग शुरू करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है नीचे से शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये नॉर्मल जब भगवान को दिखाते हैं तो 7 बार ऐसे भगवान को दिखानी चाहिए। तो दामोदर में कैसे दिखाते हैं, भगवान के जो लोटस फीट है उनको 4 बार दिखाना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है उनकी जो नेवल है उस पे 2 बार दिखाना, हाँ, उनके बाद जो उनकी नेवल है उसको 2 बार दिखाना चाहिए, और उसके बाद उनकी जो मुखारबिंद है ना, उस पे जो है हमको 3 बार दिखाना चाहिए। ये करने के बाद फिर पूरे उनके जो है रूप को 7 बार दिखाना चाहिए क्लॉकवाइज। इस तरीके से हमें भगवान को लैंप ऑफर करनी चाहिए। और इस कार्तिक मास में प्रयास करेंगे कि हम डेली सुबह शाम दोनों समय भगवान को लैंप ऑफर करें। सुबह दामोदर भगवान को दिखा सकते हैं, शाम को दिखाना ही दिखाना है विद दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम जरूर गाना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य ने हमको बताया भगवान का गुणगान। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा ना, आरती कर रहे हैं तो वे क्या करना चाहिए, प्रार्थना। तो दामोदर मंथ में दामोदर आरती हम लोग गाते हैं। तो ये विधि जो है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए कार्तिक मास में विशेष रूप से। और अभी हमने सीखा कि जमीन पे जो है नहीं रखना चाहिए दीपक जला के भगवान का। तुलसी महारानी को भी ऑफर करके आप देखेंगे कि वो सबको दे दी जाती है और साइड में रख दी जाती है जब वो शांत हो जाती है। तो इसीलिए कोई स्टैंड रख लीजिए, कुछ बहुत सारी चीजें आती है, उस पर रख के आप ऑफर कर दीजिए। तो इस तरीके से हम कार्तिक मास को इस विधि से अच्छे से, दीपक का बहुत विशेष है, तो हमने सोचा कि पहले दीपक के बारे में जान लेते हैं। तो आज भगवान की कृपा से हम लोगों ने कार्तिक मास में दीपक कैसे ऑफर करना है, किस विधि से करना है, क्या मूड होना चाहिए, जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें करके हम नियमित रूप से डेली भगवान को दीप ऑफर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। की जय। कार्तिक मास की जय। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, एक डाउट था। हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा आप पूछिए, पूछिए माता जी, मैं ये पूछ रही थी। हरे कृष्णा। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे हम दामोदर भगवान को दीपम ऑफर करते हैं, तो यशोदा माँ को भी साथ में उन्हीं के मतलब 7 बार जो इंक्लूड करके।
हाँ हाँ हो जाता है, पहले दामोदर भगवान को दिखा देते हैं फिर यशोदा माँ को दिखा देते हैं। यस, पूरे विग्रह को ठीक दिखा सकते हैं। पहले दामोदर को आप 3 बार जैसे स्टेप में दिखाते हैं, और उसके बाद जब 7 बार आप है। करेंगे तो उसमें जो है मैया भी आ जाती हैं। अलग से करना ओके, चाहते हैं तो ठीक अलग से कर सकते हैं। यस, पार्षद है ना, ठीक है। कि हम लोगों ने वही तो थैंक देखा कि भगवान को ऑफर करने के साथ उनके पार्षदों को भी हमें ऑफर करना चाहिए। तो यशोदा माँ कौन है, उनके पार्षद ही तो हैं, उनके साथ आई हैं, वो यू। उनके साथ हुई है, तो उनको भी हमें बाद में दिखाना चाहिए, पर पहले भगवान को फिर उनके पार्षद को ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण सभी माता जी को हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता, थैंक यू सो सभी मच को माता सादर जी। हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी को सादर प्रणाम। यस माता जी, क्या बोल रही हैं गीता माता जी, कुछ पूछ रही हैं? यस हाँ, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम माता जी। माता जी, वो दिवाली के टाइम में हम जो बाहर दिया जला के रखते हैं वो तो जमीन पे रखते हैं, वो इससे अलग है ना माता वो इससे अलग है। यस, वो दिवाली पे हम लोग दीपावली बनाते हैं, जैसे रंगोली बनाते हैं ना तो जमीन पे लगाई जाती है, तो वो दीपावली, दीपों की श्रृंखला लगाई जाती है, तो वो तो जमीन पे ही लगाई जाती है। पर ये जो भगवान को ऑफरिंग, जो हम लोग दीपक लगाते हैं, उसको हमें जमीन पे नहीं रखना चाहिए, ये उसके लिए बना दिया। बाकी जो दीपक जो सजावट के लिए करते हैं ना, वो तो भगवान के लिए सजावट है, फूलों को भी जमीन पे लगाते हैं, तो ऐसे तो भगवान का ऑफरिंग फूल भी जमीन पे नहीं आना चाहिए, वो अपराध है। तो इसी तरह से दीपक भी जमीन पे नहीं आना चाहिए, वो भी अपराध है। तो सजावट के लिए भगवान को अलंकार के रूप में जब हम मंदिरों को भी सजाते हैं तो उसमें जमीन पे ही रखते हैं दीपक, उसमें कोई अपराध नहीं है। पर ये ऑफरिंग ओके। को जमीन पे नहीं रखना चाहिए। आपने देखे मंदिर में भी माताएं आती हैं ऑफरिंग करती हैं तो वो प्लेट रखती हैं, है ना। प्लेट नहीं होगा तो आटे का रख लेते हैं, आटे का नहीं होगा तो कोई, हमने बहुत से मंदिर में देखा है आंवला लेते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, पर दीपक जमीन पे नहीं होता, उसके नीचे कुछ ना कुछ होता अवश्य ही है। तो ऐसे जो ऑफरिंग करने के लिए जमीन पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू माता। होप कि ये सेशन कुछ फायदेमंद ही रहा होगा, है ना। नहीं, बहुत बहुत फायदेमंद। थैंक यू सो बहुत मच। सारी चीजें जो हम लोग हाँ अ, हाँ करते थे पर आधा करते थे, बट बिना जाने करते हैं, हाँ। उसका मतलब भी समझ गया और जो नहीं करते थे वो भी सीख लिया। सबको इंस्पायर कीजिए अपनी फैमिली में कि सिर्फ दीपक दिखा दो, तो हम लोग को क्या इंस्पायरेशन, इसीलिए जब कार्तिक मास होता है तो हम लोग सड़कों पे जाते हैं बिना किसी उसके डर के, संकोच के, सबको बोलते हैं आप ऑफर कर दीजिए, ऑफर कर दीजिए। एक लैंप ऑफर करवाते हैं कैसे भी करके, एन केन प्रकार, कोई भी बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी, बस आप ऑफर कर दीजिए भगवान को। तो ये जब नॉर्मल में इतना सब कुछ मिल रहा है तो कार्तिक में कितना मिलेगा, तो उस व्यक्ति को उतना मिलता है। और उसके लिए क्या, अभी आगे हमने पढ़ा नहीं, आगे वो जो था कि जो भी इंस्पायर करता है दूसरों को, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आप लोग को, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि आप ऐसे करिए, बिना त्रुटि के करिए, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपने जो सीखा आपने दूसरों को बताया, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। तो इसीलिए कार्तिक में आप खुद भी करिए, परिवार को प्रोत्साहित कीजिए, और बाहर जाके लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप भगवान को लैप ऑफर करें। ठीक है। इसी के साथ हम सत्र को विराम करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, कार्तिक मास आपका बहुत अच्छे से जाए, और अच्छे से हम भगवान को जो है नमन कर सकें, भगवान का अर्चन कर सकें, भगवान को दीप ऑफर कर सकें। हरे कृष्णा। कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता। कृष्णा कृष्ण माता जी, माता। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सादर प्रणाम माता